हाय गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूज़ ऑफ अबाउट के बारे में। यूज़ ऑफ अबाउट में आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले। यूज़ ऑफ अबाउट में ऐसे मैंने 3 रूल्स लेके आए हैं जो कि आपके सिलेबस में, स्कूल में, आपके क्लासेस में, आपके कॉलेज में अभी वो यूज़ होते हैं। और यदि आप 5, 6, 7 या 8 क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये मस्टली आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि उन्हीं के लिए ये ज़्यादा बेस्ट है। और ये स्कूलों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, दोनों के लिए स्पेशल ये एक कॉम्बिनेशन है ये वीडियो। और आप लोग को मैं बता दूं कि जो आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, जैसे रेलवेज़ हो गए और BHU हो गए, नवोदय हो गए और सिमुरतल्ला हो गए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कहीं आप उसका फिल करते हो तो आपको प्रिपोजिशन के बारे में अधिकतम पूछता है। जो आप कहीं CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम है तो उसमें प्रिपोजिशन बहुत पूछते हैं, जैसे कि आप लोग जानते भी है। और आज वीडियो में हम लोग यही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूज़ ऑफ अबाउट के बारे में, ऐसे 3 रूल्स। आज हम लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। 15 मिनट्स का है ये वीडियो बस। और यदि वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। सो लेट गेट स्टार्ट। सो आइए गाइज, अब हम लोग प्रीपोजिशन में यूज्ड ऑफ अबाउट का हम लोग यूज देखते हैं कि उसका वेयर इज द यूज ऑफ अबाउट। आइए अब हम लोग बोर्ड पर देखते हैं और उसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है और उसका कहाँ यूज होता है। आइए, अब यहाँ पे क्या है, अबाउट है। अबाउट क्या अर्थ होता है? अबाउट का अर्थ होता है कि बारे में, इसके बारे में, वो सिंपल के बारे में अर्थ होता है। लेकिन प्रीपोजिशन में ना कभी भी ना अर्थ से ना उसका ना मीनिंग नहीं निकालना है, वरना गलती होगी, हमेशा गलती होगा। जैसे वह, अच्छा आप बताइए, टेबल पर एक बुक रखी हुई, अच्छा वह बस स्टैंड पर खड़ा है। अरे बस स्टैंड पर मतलब कि एक बस स्टैंड है, वो एक खड़ा है, हजम नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये गलती हो गया। मतलब अर्थ लगा के हमें कभी भी नहीं देखना। हाँ, कभी कभी वो ठीक हो जाएगा अर्थ लगाने पे, समझने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन वो नहीं करना, वो गलती हो जाएगा। यहाँ पे आप यूज देखो, फर्स्ट रूल है अबाउट का। देखो क्या कहता है फर्स्ट रूल है अबाउट का। अबाउट का प्रयोग लगभग के सेंस में होता है। लगभग मतलब समझते हैं आप, मतलब आसपास, ये कोई समय है और इसके आसपास थोड़ा हो, उसको लगभग कहते हैं। आप में से कई लोग जानते ही हैं। अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब इससे मैं थोड़ा ना आपको ना क्लियर करता हूँ एग्जाम्पल्स के तौर पे। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हम लोग कुछ देखते हैं। पे एग्जाम्पल, इट इज़ अबाउट 10 o'clock। यहाँ पे क्या कहता है, अभी ना 10 o'clock है, 10 बज रहे हैं, 10 o'clock है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अबाउट है ना, ये जो अबाउट है, अबाउट ये हो गया इसमें प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसलिए हुआ क्योंकि ये लगभग बता रहा है। यहाँ पे ये 10, अभी 10 बज रहे हैं, लेकिन ये नहीं एक्यूरेट नहीं पता चल रहा है, अभी 10 ही बज रहे हैं, ये अभी नहीं पता। इसे लगभग से सेंस में कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ना जो 10 o'clock है, 10 o'clock है, 10 o'clock PM या AM है, जो भी है वो है। देखिए अभी मैं और अच्छी तरह से क्लियर करता हूँ। जैसे 10 o'clock है, 10 o'clock है, तो यहाँ पे ना इसके ना पहले ही ये शो करता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया। अभी मैं एक और एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। इसमें आपको समझ में नहीं आया, नहीं ना आया, अब मैं बतलाता हूँ आपको। इट इज़ अबाउट 10 o'clock। जैसे अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरी माँ ने पूछा, बेटा कितने बज रहे हैं अभी? मैंने बोला, मम्मी वही 10 बज रहे होंगे। मतलब मेरा ये सेंस है, अभी मतलब कि 10 बजे, मतलब ऐसे अभी बज रहा है 9:45 हो रहा है सुबह के, ऐसे मैंने बोल दिया 10 बज रहे हैं अभी, मतलब 10 बजने वाला है, यही अर्थ होता है। जो अबाउट हुआ, अबाउट ये ना पीछे बतलाएगा, मतलब अभी 10 बज रहे हैं, लेकिन ये
हो क्या रहा है, ये डिफिनिट नहीं है, ये इनडिफिनिट अनिश्चित है। ये कैसे अनिश्चित है, इट इज अबाउट 10 o'clock। कहीं मैं अबाउट को छोड़ दूं तो यहाँ पे ये हो जाएगा इट इज 10 o'clock। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि अभी 10 बज रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ, इसका अर्थ ये हो रहा है कि अभी जो है ना 10 o'clock हो रहा है, लगभग 10 बज रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि 10 बज के कुछ पहले होगा, आगे नहीं होगा। मतलब अभी 9:36 हो रहा है, 9:45 हो रहा है, 9:55 हो रहा है, लेकिन 10:05 नहीं हो रहा है। कहीं वहाँ पे आगे हो जाएगा, बेसी हो जाएगा, तब वहाँ पे अबाउट नहीं लगे, वहाँ पे लगेगा अराउंड। अराउंड और अबाउट में बहुत अंतर है। अभी आपको नहीं पढ़ना, अगले वीडियो लेक्चर में मैं वही बताने वाला हूँ। अराउंड का प्रयोग क्या करेंगे, उसमें आगे पीछे हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं, आगे भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते भी हैं इट इज अराउंड 10 o'clock। मतलब आगे 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 बेसी हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या, इसमें पीछे ही होंगे, पीछे ही होंगे। मतलब अभी 10 बज रहे हैं, लगभग 10 बज रहे होंगे, तब यहाँ पे क्या 9:36, 9:47, 9:48, 9:55, 9:50 इस तरह से सेंस में होंगे। समझ में आया, अंडरस्टूड हुआ, अंडरस्टैंड हो गया, अच्छी तरह समझ में आ गया। आगे है इट इज अबाउट लंच आवर। यहाँ पे भी जो अबाउट है ये हो गया प्रीपोजिशन। कैसे हुआ, अब देखो यहाँ पर इट इज अबाउट लंच आवर, मतलब अभी जो टाइम है वो लंच करने का है, नाश्ता करने का समय है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी जो टाइम है वो लंच करने का समय है, उसके आगे नहीं, उसके पीछे। तो जब पीछे लगेगा तो अबाउट भी लग सकता है, अराउंड भी लग सकता है, लेकिन अराउंड में आगे हो सकता है। अभी मतलब अभी लगभग हो रहा है 12-1 बज रहे, तो उसी समय तो लंच होता है। तो मैं बोल दिया अभी लगभग लंच करने का टाइम है, अभी 11 बज रहे हैं, लेकिन हम लोग 12 बजे के बाद ना लंच करते हैं, 1 बजे करते हैं, 12 बजे करते हैं। तो अभी मैंने बोल दिया हाँ अभी लगभग लंच करने का समय, अभी 11 बज रहे, लेकिन उसमें पीछे हो गए, आगे हो गए, तब अराउंड लग जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अबाउट हो गए प्रीपोजिशन। अब इट इज अबाउट टाइम टू प्ले, इट इज अबाउट टाइम टू प्ले। यहाँ पे जो अबाउट हुआ ना, यहाँ पर भी इसका जो हुआ ये भी प्रीपोजिशन है। कैसे प्रीपोजिशन है, ये इसी तरह से प्रीपोजिशन है। इसका पहले हम लोग अर्थ जानते हैं। अभी जो टाइम है ना वो प्ले करने का है। आप कितने बजे खेलते हो, 4 से 5 o'clock खेलते हो या 5 से 6 o'clock खेलते हो? जब भी खेलते हो ना तो आप बोलते हो अरे हाँ अभी लगभग ना खेलने का समय बज रहा है 3 या 2, और आप बोलो अभी हाँ लगभग खेलने का समय है, मतलब अभी आगे नहीं हुआ है, पीछे चल रहा है। अभी हम सोच रहे, थिंक कर रहे हैं। जब थिंकिंग करेंगे तो वहाँ पे अबाउट लगाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर भी ये हो गया। इसी तरह से आप कुछ मेरे कमेंट बॉक्स में, अब तो आप समझ गए हैं अच्छी तरह से अबाउट का प्रयोग कहाँ होगे। हाँ, अब ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल मेरे कमेंट बॉक्स में अभी करो और इसी तरह से एग्जाम्पल करो। हाँ, वो भी लगभग के सेंस में होना चाहिए, अभी और के सेंस में नहीं। अब इतना बात क्लियर हो रहा है। अब हम लोग आगे यूज चलते हैं, अबाउट ही के दूसरे यूज पे चलते हैं। सो आइए गाइज, अब हम लोग अबाउट के सेकेंड रूल्स पे चलते हैं। यहाँ पे सेकेंड रूल्स पे अबाउट के बारे में चलते हैं। अबाउट में क्या है, अब यहाँ पे अबाउट में ABOUT अबाउट, आप मैंने पहले ही बता दिया कि के बारे में इसका अर्थ होता है। इतना बात क्लियर है। ये जो वीडियो होने वाली है ये थोड़ी लंबी चल जाएगी, लॉन्गर चल जाएगी, 15-20 मिनट की हो जाएगी, इसके लिए आई एम सॉरी। आगे है अबाउट का, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है अबाउट का प्रयोग के विषय में, क्या के विषय में, के संबंध में इत्यादि में होता है। मतलब कि जो अबाउट है ना उसमें ना, अबाउट में कोई विषय में, कोई संबंध में, ठीक है ना, ये सब में इसका यूज होंगे। इतना बात तो आपको क्लियर है। अच्छा, के संबंध में ऐसा नहीं अपने रिलेटिव्स में चल जाना, मेरे न्यूफी, मेरे फादर, मेरे ग्रैंड मदर, मेरे ग्रैंड फादर, मेरे मैटरनल अंकल, ये सब नहीं सोचने लगना कि रिलेटिव में नहीं चल जाना। यहाँ पे प्रीपोजिशन में कुछ और इसका मीनिंग होता है। आगे है एग्जाम्पल, हम लोग इसके कुछ देख लेते हैं। एग्जाम्पल है व्हाट डू यू नो अबाउट हिम। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि तुम उसके बारे में, उनके बारे में क्या जानते हो। अब यहाँ पे इसमें कौन सा प्रीपोजिशन हुआ, इसमें प्रीपोजिशन हुआ, रेड पेन से लिखता हूँ ना,
इसमें प्रीपोजिशन हुआ अबाउट। अबाउट अब कैसे हो वो जानते हैं। अब यहाँ पे कोई के संबंध में नहीं है। What do you know about him? तुम उनके बारे में क्या जानते हो, किस संबंध में, किस विषय में, ये सब कुछ दिमाग में आ रहा है ना। What do you know about him? Him का मतलब तुम उनके बारे में क्या जानते हो। यहाँ पे रिलेशन हो रहा है, यहाँ पे रिलेटिव, यहाँ पे संबंध में हो रहा है कि विषय में। सो यहाँ पे अबाउट हो गया प्रीपोजिशन, अबाउट हो गया प्रीपोजिशन, ठीक है ना। आगे है व्हाट डू यू नो अबाउट दिस एक्सीडेंट, दिस इंसिडेंट है, इंसिडेंट। यहाँ पे इसमें कौन सा, इसमें है अबाउट, इसमें भी है अबाउट है। अब कैसे वो देखते हैं। इसका पहले हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। दैट इज मीनिंग व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो इस घटना के बारे में। मतलब आपसे पूछे तुम इस घटना के बारे में क्या जानते हो। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे के संबंध में बिल्कुल नहीं आया, यहाँ पे आ रहा है के विषय में, इस विषय में यहाँ पे ये प्रकट कर रहा है। अब आगे कहते हैं, अब आगे है ये दो तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे है ही हैज डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी, वह अपने ऑनेस्टी पे डाउट करता है। तुम अपने ऑनेस्टी पे डाउट करते हो। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे दोनों नहीं बतला रहे, यहाँ पे किस संबंध में बतला रहा है। सो यहाँ पर भी हो गया अबाउट, क्या हो गया, यहाँ पे अबाउट हो गया प्रीपोजिशन। मतलब कि यहाँ पे अबाउट में मैं बोलूँ ना तो अबाउट में 1 2 3 तीनों जगह पे ये क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, दूसरे रूल हो गया ना। अब फर्स्ट रूल में रिकॉल करते हैं। फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल था लगभग के सेंस में, जो अबाउट है वो लगभग के सेंस में, और सेकंड क्या है कि विषय में के संबंध में। दो ठो रिकॉल कर लिया। अभी वीडियो को एंड तक देखना। तो अब आइए गाइज, अब हम लोग अबाउट के तीसरे रूल पे चलते हैं। अब ये आखिरी मैं बता देता हूँ, आखिरी। उसका 2-3 और है जो आपके सिलेबस में नहीं है और वो आपके क्लास में नहीं है। कहीं आप 7-8 में, 8 में तो इतना ही, आप 3 ही रूल याद की। जैसे और भी रूल है 2-3 और है जो आपसे थोड़ा सिलेबस में, जो कि बात करूँ ना, मुझे भी आता तो है, लेकिन ना जब मैं 4 या 5 क्लास में पढ़ा था उसको, तो वो मुझे अच्छी तरह से क्लियर था। अभी थोड़ा ना मुझे डिफ़िकल्टीज हो रही है। सो मैं वो नहीं बताऊंगा, ऐसे भी वो आपको सिलेबस में नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। सो अभी मैं आप लोग को ये बता देता हूँ। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा एवर्ब के बारे में, ठीक ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं अबाउट में। अबाउट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अबाउट में हम लोग तीसरे रूल को देखते हैं। तीसरा रूल है अबाउट। जो अबाउट है, अबाउट है कि इसका अर्थ क्या होता है, के बारे में। मैं 3 बार बता चुका हूँ, के बारे में, के बारे में, के बारे में इसका अर्थ होता है। अब क्या है, का प्रयोग कोई कार्य में लगा हुआ, व्यस्त में होना, या के में, या में व्यस्त होना। यहाँ पे में लग जाएगा, ठीक ना। में व्यस्त होना मतलब क्या, मतलब जो आप कार्य कर रहे हो ना, उसमें ना कोई कार्य लगा हुआ है, लगा। और जैसे मैं अभी वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो ये भी जारी है, कार्य कंटिन्यूअस है, और मैं व्यस्त हूँ, अभी मैं कुछ और काम नहीं कर सकता हूँ वीडियो के शूट में। तो इतना समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल है व्हाट डू यू अबाउट, इसमें है अबाउट प्रीपोजिशन। कैसे प्रीपोजिशन है वो बताता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे आप देख ही लिए होंगे, लेकिन इसका अर्थ हुआ क्या तुम कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। इसका ये अर्थ हुआ तुम क्या कर रहे हो, ये इसका अर्थ हो। तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो मतलब कोई व्यक्ति ने पूछा इससे, तो वो व्यक्ति तो जानता है ना कि अगला वाला कुछ कर रहा है, वो व्यस्त है उस काम में, मैंने ये पूछा। अब नेक्स्ट, इसमें भी एक कार्य जारी है, व्यस्त है वो। आगे है व्हाट डज ही अबाउट, व्हाट डज ही अबाउट, इसमें भी जो अबाउट है, अबाउट इसमें ये है, ये भी हो गया प्रीपोजिशन। कैसे हुआ, क्योंकि इसमें भी कोई काम जारी, इसका मीनिंग हुआ, इसका हिंदी मीनिंग हुआ, इसका ये हुआ, वह क्या
वह क्या कर रहा है, ये इसका अर्थ हुआ वह क्या कर रहा है, तो इसमें भी कोई काम जारी है। अब आगे हम लोग देखते हैं व्हाट डू दे अबाउट, इसमें डज है, व्हाट डज ही अबाउट, सॉरी वो वहाँ पे गलत मुझसे स्पीक हो गया। आगे है व्हाट डू दे अबाउट, व्हाट डू दे अबाउट, यहाँ पे जो अबाउट है यहाँ पर भी जो प्रीपोजिशन है, कैसे प्रीपोजिशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसका अर्थ हुआ वे लोग क्या कर रहे हैं, ये अर्थ हुआ इसका, वे लोग क्या कर रहे हैं। तो व्यक्ता तो जानता है कि वो कुछ कर रहा है, व्यक्ता कौन, जो मतलब थर्ड पर्सन, वो तो जानता है ना वो क्या कर रहा है। ऐसे भी जो 3 मैंने बताया ना, ये आप लोग को वैसे पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, 8 तक 2 ही है, वही मैंने अब तक मैंने क्या बताया, 3 रूल बताया, तीनों रूल को हम लोग रिकॉल करते हैं। फर्स्ट है जो अबाउट में, मतलब जो लगभग के सेंस में उसका यूज होता है, वहाँ इसका अबाउट का यूज होगा। सेकंड है कि विषय में या के संबंध में, और तीसरा ये जो है थर्ड है वो कोई काम में जारी होना या व्यस्त होना, यही है। और 2-3 ठो और है, लगभग 3 ठो और है, जिस बुक्स में मैं पढ़ता हूँ उसमें 3 और है, मे भी 3 ही है, और जो कि वो सिलेबस में नहीं है, वो 9th 10th का है, मैं 9th 10th का पढ़ता हूँ। ऐसे ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सो ये जो 3 एग्जाम्पल है यहाँ पे अबाउट, अब आप लोग को आपके सिलेबस में जितना अबाउट के बारे में था और कहीं आप लोग को आता है, इसके अलावे भी आता है, और आप जो 3 वो समझा सकते हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए कहीं आपको इससे भी एक्स्ट्रा आता है, या आप मुझसे बड़े हैं, आप टीचर हैं, तो यदि आप इंग्लिश के टीचर हैं तो इससे भी ज़्यादा रूल आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और मैं उस पर अमल करूँगा और उसे देखूँगा, और आपके लिए फिर से लेके आऊँगा वही उसी के बारे में जो मैंने कमेंट किया, और कमेंट की भी एक सीरीज़ वीडियो आएगी। सो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में होने वाली है एवर्ब के बारे में या अराउंड के बारे में होने वाली है। तो टिल देन अगले वीडियो में हम लोग मुलाकात करते हैं, और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। सो अगले वीडियो में हम लोग मुलाकात करते हैं।